देखो पहले जेसन, जेसन का लॉन्ग फॉर्म सबको पता होगा, चलो बताओ जिनको पता है उनको। जेसन क्या होता है बेसिकली, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? JavaScript object notation. जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, करेक्ट। जेसन इज सिंपल एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आप डेटा भेजते हो, जेसन फॉर्मेट का जो भी डेटा होता है, वी कैन सेंड अ डेटा, जस्ट एक मिनट मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर नहीं करता, ये आपको देना है। तो जेसन फॉर्मेट में अगर आपको कुछ डेटा इसके अंदर आपको इंक्लूड करना है, तो डेटा इज इन की एंड वैल्यू फॉर्मेट, की एंड वैल्यू फॉर्मेट, जो कि आप कलेक्शन के अंदर की एंड वैल्यू फॉर्मेट में डेटा सेव करते हो। कौन सा कलेक्शन यूज करते हो उसके लिए की एंड वैल्यू फॉर्मेट? करेक्ट, हैश मैप यूज करते हो। सेम यहाँ पर भी आपको जो भी डेटा रहेगा वो आपको डेटा की एंड वैल्यू फॉर्मेट में देना है, यानी वहां पे आपको एक्सप्लिसिटली एक की मेंशन करनी पड़ेगी और उस की के ऊपर आपको एक डेटा मेंशन करना पड़ेगा। तो आपका जेसन बनता कैसे है, तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। दैट कर्ली ब्रैकेट इंडिकेट्स अ जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी उसका स्टार्टिंग। इसके अंदर उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको एक की मेंशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने की लिखी यहाँ पे आईडी नाम, ठीक है, आईडी ये होगी मेरी की, कोलन आईडी कोलन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं डेटा दूंगा, यानी आईडी ये मेरी हो गई की, कोलन के बाद आप जो भी दोगे वो आपका रहेगा डेटा, ठीक है। तो कोलन के यानी ये उसका सिंटैक्स है उस जेसन का, रेस्टफुल एपीआई का। तो आईडी इज द की और 5 इज अवर डेटा। अब ऐसे एक से ज्यादा की रहेंगी तो एक से ज्यादा की कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे कॉमा सेपरेटर क्या करो और एक आप क्या करो की बनाओ। आपको और एक की बनानी है तो यहाँ पे आप की मेंशन करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ नेम, नेम क्या हो गई मेरी की कोलन, ठीक है। अब नेम जो है वो क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा है, तो इसलिए मैं इसके डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखूंगा। मोस्टली जावा में आप डबल कोट ही यूज करो, ठीक है। तो डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं, चलो गुड नेम लिख देता हूँ यहाँ। तो ये मैंने क्या किया, स्ट्रिंग लिख दिया सुमित। अब ये जो की है, अब मोस्टली कैसा होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। अब पोस्टमैन में अगर आप पोस्टमैन देखोगे, पोस्टमैन में ये वर्क होता नहीं, हम बताएंगे पोस्टमैन क्या है आगे जाके। तो ये की को भी आपको क्या करना पड़ता है, डबल कोट में देना पड़ता है। तो इस की को भी आप क्या करो, डबल कोट में दे दो, यानी इस आईडी को भी आपको डबल कोट देना है, आप दे सकते, ठीक है। तो ये एक की एंड वैल्यू फॉर्मेट में डेटा होता है। अब अगर आप एंगुलर में काम करोगे तो ये डबल कोट नहीं भी दिया तो भी चलेगा, ठीक है। मगर आप पोस्टमैन करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक्सप्लिसिटली आपको की को भी डबल कोट के अंदर देना पड़ता है और जो डेटा है वो डेटा को भी डबल कोट फॉर्मेट के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। मगर बेसिक्स क्या है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यानी आपको ये की को डबल कोट के अंदर देना है, डबल कोट के अंदर दे सकते हो, ये विदाउट डबल कोट देना है आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ, ठीक है। मैं दोनों वे यहाँ पे लिख के रखता हूँ आपके लिए। अब एक से ज्यादा और एक की चाहिए, कॉमन सेपरेटर यहाँ पे करो, फिर की का नाम दे दो, मैंने दे दिया एल नेम, ठीक है। एल नेम ये क्या हो गया, मेरी की हो गई कोलन, और यहाँ पे आपको जो डेटा देना है आप डेटा दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया स्ट्रिंग फॉर्मेट, जो भी डेटा रहेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट है तो डबल कोट के अंदर दे दो, ठीक है। अब ये मेरी लास्ट की है तो यहाँ पे आपको कॉमा देने की जरूरत नहीं, तो ये मेरा एक बन गया जेसन ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक सिंपल जेसन होगा, ठीक है। तो सिंपल जेसन अगर आपको भेजना है तो आप ये ऐसे जेसन बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है, कभी भी आप Amazon.com या फ्लिपकार्ट मंत्रा कोई भी ई कॉमर्स साइट, ठीक है, उसके ऊपर आप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट देखते हो तो वो एट ए टाइम आपको ढेर सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखाता है,
एक प्रोडक्ट दिखाता है क्या वो, जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो इन्हें अगर मोबाइल फोन्स दिखने हैं मुझे, तो आपने मोबाइल पे क्लिक किया तो वो ढेर सारे मोबाइल फोन की लिस्ट दिखाता है ना। तो वो कैसे करता है, तो वो एक सिंपल जेसन से अचीव होता नहीं। ठीक है, ये तो एक सिंपल जेसन है, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट बन गया, यानी एक पर्टिकुलर डिवाइस, यानी एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ मोबाइल है, एक पर्टिकुलर मोबाइल का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मुझे ऐसे बहुत सारे चाहिए लिस्ट, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वी यूज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये अगेन जेसन का ही है, ये कोई अलग नहीं है, इट इज अगेन फॉर्म ऑफ अ जेसन, वो भी एक जेसन ही है मगर उसका एक अपडेटेड वर्जन है। यानी अपडेटेड वर्जन यानी आप क्या कह सकते हो, आपके जावा में देखो एक सिंगल डायमेंशन एरे बनाते हो और एक मल्टी डायमेंशनल एरे भी बनाते हो। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर यह आपका एक सिंगल डेटा हो गया जेसन के अंदर, फिर एक से ज्यादा ऐसे 100 डेटा, 1000 डेटा या 2000 डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, नाम में देखो क्या है, एरे। बेसिकली ये क्या रहेगा, एरे। कोई भी एरे आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है तो एरे का नोटेशन ही है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन इसके अंदर आप एक से ज्यादा कितने भी जेसन ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्योंकि नाम क्या है पहला एरे, मैंने एरे बनाया। ऑफ ये क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट यूर जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस एरे के अंदर आप एक से ज्यादा कितने भी जेसन ऑब्जेक्ट बना सकते हो। फिर जेसन ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या है, चलो बताओ अभी। की वैल्यू यानी करली ब्रैकेट, पहले करली ब्रैकेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, फिर करली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे की एन वैल्यू दे दो। चलो मैंने आईडी दे दिया, आईडी यहाँ पे चाहिए मुझे 7, कॉमा दे दो, मैं यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, नेम हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल मोटरोला। ठीक है, देन कॉमा सेपरेटर और एक की चाहिए भाई, उसकी क्या है, प्राइस। तो प्राइस ये क्या हो गई, मेरी की हो गई कोलन, उसकी प्राइस क्या है। चलो अभी नया फोन लॉन्च है मोटरोला का, कौन सा हो गया, पता है कि नहीं कुछ। ठीक है, मोटरोला का वो H20, ठीक है, स्लिमेस्ट फोन 6.99 mm। ठीक है, जाने दो। वो जीके, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये एक मेरा क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट बन गया। ये एक फोन का हो गया। अब ऐसे मेरे बहुत सारे जेसन मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। मुझे और एक जेसन बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद और एक मैंने जेसन बनाया, अगेन करली ब्रैकेट लिखा, करली ब्रैकेट के अंदर मैंने फिर से क्या लिखा, आईडी, और आईडी के अंदर मैंने लिखा 9, कॉमा सेपरेटेड, यहाँ पे मैंने नेम लिखा। अब मेरा नेम क्या है भाई, अभी जो है सैमसंग, ठीक है, सैमसंग। देन यहाँ पे मैंने कॉमा दिया, फिर से लिखा उसकी प्राइस, प्राइस क्या हुआ उसकी, उसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 25,000। ठीक, तो ऐसे आप कितने भी जेसन ऑब्जेक्ट इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर बना सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। हेलो सर। हाँ बोलिए, यस वह बोलिए। सर ये इसका जो डिस्प्ले सीक्वेंस रहेगा वो ऐसे रहेगा या फिर वहाँ पे कुछ देना पड़ेगा जहाँ पे हम प्रिंट करेंगे? ये तो जावा से जाएगा ना इसमें डिस्प्ले के लिए, मतलब HTML के लिए? सीक्वेंस आप कैसे भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप नहीं, बोल रहे प्रिंट कि कैसे होगा ये बोल रहा हूँ मैं। ये पहले ID 7 प्रिंट होगा फिर ID 9 प्रिंट होगा, ऐसे होगा या फिर नहीं 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 वहाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैसे प्रिंट करना है। ये फ्रंट एंड जो होता है ना, फ्रंट एंड के ऊपर है। फ्रंट एंड बोलेगा भाई मुझे आईडी दिखाना ही नहीं है, मत दिखाओ। उसमें से फिर मैं तो डेटा भेज दूंगा आईडी, मगर आपको अगर नहीं दिखाना है एंड यूजर को, मत दिखाओ। उसमें से सिर्फ क्या करो आप, नेम डेटा है जो उसमें से निकाल के ले लो, एंड यूजर को दिखा दो। प्राइस चाहिए, प्राइस निकालो, एंड यूजर को दिखा दो। अभी देखो, कोई भी जेसन ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको आईडी हमेशा होता है।
यानी एक डेटाबेस के लिए, ये एक्चुअल बैकएंड का है, क्योंकि कोई भी डेटा हम डेटाबेस के अंदर डालते हैं तो आईडी के हिसाब से हम डालते हैं। कोई भी डेटा हो, एम्प्लॉय का डेटा हो, स्टूडेंट का डेटा हो या प्रोडक्ट का डेटा हो, उसका एक हम क्या सेट कर लेते हैं, एक आईडी सेट कर लेते हैं, वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है। तो हमेशा डेटाबेस के अंदर वैसे भी ये आईडी होता है। एंड यूजर को ये आईडी दिखा के फायदा है क्या? अमेजोन वाले आपको कभी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर आईडी दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते। तो ये फ्रंट एंड के ऊपर डिपेंड है कि क्या दिखाना है और कौन से सीक्वेंस में दिखाना है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस से हम डेटा पार्स कर सकते हैं क्या, उसमें से डेटा निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। सर